अगर आप बीमार हो जाते हैं तो हो जाए सावधान। बीमार होने पर आपका जीतपुर स्वास्थ्य केंद्र में नहीं हो सकता है इलाज। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ की जो तस्वीर है यह खुद बयां कर रही है। गोमोजीतपुर स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों चिकित्सकों की अनुपस्थिति तथा रखरखाव के अभाव में स्वयं बीमार हो गया है, जैसे देखने वाला कोई नहीं है। बताते चले कि करोड़ों रुपए की लागत से गोमोजीतपुर स्वास्थ्य केंद्र की नींव पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो द्वारा रखी गई थी, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि इस अस्पताल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर होगा तथा इसमें 30 बेड की व्यवस्था रहेगी। जब अस्पताल निर्माण कार्य पूरा हुआ तो लोगों को यह उम्मीद जगी थी कि यहाँ इलाज अच्छे ढंग से होगा, लेकिन आज इस अस्पताल की स्थिति पूर्ण रूप से इसके विपरीत है। वर्तमान में यह दो चिकित्सकों की बहाली की गई है, लेकिन दोनों चिकित्सक पिछले कई दिनों से छुट्टी में हैं। इतना ही नहीं, यहाँ कार्यरत लैब तकनीशियन भी छुट्टी पर गए हुए हैं। हालात यह है कि एक एएनएम के सहारे अस्पताल चल रहा है। यह बताना जरूरी है कि सिर्फ गोमो ही नहीं, बल्कि बोकारो जिले से कुछ लोग भी यहां अपना इलाज कराने गोमो आते हैं। वहीं कुछ ऐसा ही देखने को मिला सोमवार को, जब कई ग्रामीण चिकित्सक से अपना इलाज कराने गोमो के जीतपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे, लेकिन बताया गया कि दोनों चिकित्सक छुट्टी पर गए हुए हैं। अब लोगों का कहना है कि जब अस्पताल में दो चिकित्सकों की नियुक्ति की गई, फिर भी दोनों चिकित्सकों की छुट्टी एक साथ ही कैसे हो सकती है। वहीं दूसरी ओर रखरखाव के अभाव में भी अस्पताल परिसर बर्बाद हो रहा है। अस्पताल परिसर के कई कमरे के टाइल्स उखड़ रहे हैं, तो कमरे में दीमक की वजह से दरवाजे तक गिरे पड़े हुए हैं। पूरे कमरे में मकड़ी के जालों ने अपनी जाल पाशा में बांध कर रखा हुआ है। जहां एक और अस्पताल परिसर को बाहर से पूरा रंग रोगन तो किया गया है, लेकिन अस्पताल परिसर के अंदर की कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। वहीं इस संबंध में तोपचांची प्रखंड प्रमुख आनंद कुमार ने कहा कि यह जांच का विषय है, निरीक्षण के बाद कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि जीतपुर स्वास्थ्य केंद्र की हालत ठीक होगी या यूं ही स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहाएगा। सिटी लाइव के लिए गोमो से प्रेम कुमार की रिपोर्ट। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो हो जाए सावधान। बीमार होने पर आपका जीतपुर स्वास्थ्य केंद्र में नहीं हो सकता है इलाज। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ की जो तस्वीर है यह खुद बयां कर रही है। अभी हम मौजूद हैं गोमो के जीतपुर स्वास्थ्य केंद्र में, जहां करोड़ों रुपए की लागत से 30 बेड का अस्पताल तो बनाया गया, लेकिन डॉक्टर नहीं रहने के कारण यह जो हॉस्पिटल है शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं जो एएनएम है वह जो मरीज आ रहे हैं उनका इलाज कर रही है, साथ ही जो दूर से आए हुए हैं वह भी अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर पास आए थे, लेकिन डॉक्टर नहीं रहने के कारण वह निराश लौट रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं तोपचांची प्रखंड के प्रखंड प्रमुख श्रीमान आनंद कुमार जी। आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे हॉस्पिटल के बारे में। सर, सबसे पहले आपका सिटी लाइव में स्वागत है। धन्यवाद। आज देखा गया सर, आज मैंने जो जीतपुर हॉस्पिटल गोमो का है उसमें मैंने जाकर कुछ लोगों से मिला। उनका कहना था कि जो वहाँ पे दो चिकित्सक हैं, दोनों छुट्टी में हैं। ऐसा कैसे संभव है सर, जबकि आज कई लोग वहाँ पर गए अपना इलाज कराने के लिए, अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए, लेकिन चिकित्सक के नहीं रहने के कारण वह निराशा उनके हाथ लगी और वो वापस लौटे। देखिए, आपका जो सवाल है वो हकीकत है। मैं इसको भली भांति से आज पिछला 10 साल से जानता हूँ कि हॉस्पिटल तो बन जाता है लेकिन डॉक्टर नहीं रहते हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। इससे कई जाने भी गई है। हम विशेषकर सीएससी का हम उदाहरण देते हैं कि ऐसे कई ऐसी घटना जो मेरे संज्ञान में है कि एक्सीडेंट होता है, वहाँ डॉक्टर नहीं रहते हैं और एक एएनएम इलाज करता है और उस पहले से लिखा रहता है और ट्रांसफ़र कर देता है इसको एनएमसीएच को। तो ये बहुत ही दुखद बात है। मैं इस विषय पर सरकार से मांग करता हूँ कि हॉस्पिटल बनाइए, लेकिन उसके अनुरूप आप डॉक्टर को भी आप उपलब्ध कराइए, ताकि मेरा जनता को यहाँ सुविधा हो और लोगों में ये पैती जाए कि हमारा यहाँ इलाज हो।
देखा यह भी गया है कि जो हॉस्पिटल परिसर है उसका बाहर से तो रंग रोगन कर दिया गया है, लेकिन अंदर की हालात यह है कि कई कमरे दीमक के कारण जो दरवाजा लगी हुई है वह गिर पड़े हैं। हालांकि उसके बाद भी जो पूरा कमरा है वह मकड़े का जाला से अंबार लगा हुआ है। सर एकदम सही बात बोल रहे हैं। ये हम लोगों की एक सरकार की इस साल एक ऐसी आई है कि जो पहले भवन विभाग को दिया जाता था वो डायरेक्ट प्रभारी को दिया गया है। हम जिसका मेंबर भी हैं, प्रखंड स्वास्थ्य समिति का मैं मेंबर हूं, और उस मेंबर के बैठक में हम लोग ने निर्णय लिया था कि सरकार के द्वारा जो फंड दी गई है उसमें सबसे पहले भवन का मरम्मती हो और दवाएं मंगवाया जाए और इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाए जाए। हम लोगों ने एक नोटशीट बनाया था कि बिना नोटशीट से आगे आप कार्रवाई नहीं करेंगे। हमको किसी और विश्व सूत्र से पता चला है कि इन लोग के द्वारा वो उस पैसा का बंदरबांट किया गया है। ये जांच का विषय है, हम लोग इसको सौकोज कर रहे हैं। कल परसों हम वीडियो से मेरी बात हुई है, प्रखंड विकास पदाधिकारी जाएंगे, हम भी जाएंगे, जांच कर इसका हम लोग अग्रतर कार्रवाई के लिए लिखेंगे कि मनमानी तरीके से प्रभारी का यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार का पैसा सही जगह पर लगना चाहिए और जनता के लिए लगना चाहिए, न कि उसको बंदरबांट करना चाहिए। धन्यवाद आपका। तो ये थे श्रीमान आनंद कुमार जी, तोपचांची प्रखंड प्रमुख। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पैसा सरकार की ओर से आता है उसका बंदर बांट का ही नतीजा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इसके निरीक्षण करेंगे और जो कार्रवाई हो उसे भी कार्रवाई किया जाएगा। सिटी लाइव के लिए तोपचांची से प्रेम कुमार। मैम, आप हॉस्पिटल आई हैं, आप हॉस्पिटल क्यों आई थी? बच्चे को दिखाने के लिए आए थे। क्या हुआ था बच्चे को? बच्चे को बॉल से पेट में चोट लग गई है और इसीलिए दिखाने आए थे। आप यहाँ पर आए और डॉक्टर से बात हुई या डॉक्टर मिले? नहीं, डॉक्टर ने मुझे छुट्टी पे। क्या कहा गया? 2 दिन बाद आएंगे। 2 दिन बाद आएंगे। आप कहाँ से आई हैं? यहीं से आज पुराने बाजार। आपका नाम? अंजनी कुमार। आप कहाँ से आए हैं? पुराने बाजार में। आप यहाँ किस लिए आए हैं? दिखाने के लिए। किन से दिखाने के लिए? डॉक्टर साहब। यहाँ डॉक्टर मिले? मैं यहाँ पर आप आए इलाज कराने के लिए, आपको क्या बोला गया? डॉक्टर साहब ने बोले कि शुक्रवार। डॉक्टर साहब शुक्रवार को है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे एएनएम है उनका कहना है कि जो डॉक्टर है वह शुक्रवार तक आएंगे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसकी